स्टार्ट किया जाए। आज आपने जो है टेस्ट दे रखा होगा 269 नंबर सेट, और आज जो है हम लोग इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगन है और उसका जो है एक्सटर्नल जो है एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। प्रत्येक अंतः कोण का अनुपात 3:1 है। मतलब जो है एक्सटर्नल की बात हो रही है। प्रत्येक बाह्य कोण से प्रत्येक अंतः कोण का अनुपात 3:1 है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये छोटका जो है ना भाई साहब, छोटका जो है होगा आपका बाह्य कोण का, ठीक है, और बड़का जो होगा अंतः कोण का होगा। मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो 3:1 होंगे। गलत लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। एक चलो देखते हैं सही है कि गलत है। तो 3 1 4 हुआ, 4 का वैल्यू हमारा हो जाता है 180, ठीक है ना, 180 डिग्री। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 45 हो गए। तो एन बराबर होता है 360 बटे जो है प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल, यानी 360 बटे हम जो है 45 लिख दे तो मेरे भाई कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो 8 इसके जो है आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 8 है। तो बस आपको सुधार करना होगा। बाह्य के जगह पर आपको लिखने होंगे अंतः कोण, बाह्य के जगह पर अंतः कोण, और अंतः कोण के जगह पर आपको लिखने होंगे बाह्य कोण। तब जाके होगा, क्योंकि जो है बाह्य कोण हमेशा रेशियो उसका छोटा होता है, ठीक है, रेशियो उसका हमेशा छोटा होता है। प्यून, प्यून क्या लिखते हो, क्या लिखता है ये सब जो है ना। ये सब इंग्लिश ठीक है ना, हिंदी ठीक है, और टाइपिंग तो बिल्कुल भी नहीं आता है ये सबको। तो मेरे भाई मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई एक्सटीरियर के जगह पर इंटीरियर लिखोगे, इंटीरियर के जगह पर एक्सटर्नल लिखोगे, तो वह जो है रेशियो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और जरा सा इस सेशन को शेयर करो भाई, ठीक है, शेयर करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है आपका, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन का सी आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए। दूसरे क्वेश्चन में आने से पहले हाँ, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है दिया हुआ, और एबी और एसी के मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई दिए गए। तो ये हमारा डी तथा ई दिया गया है। ए बी और ए सी की बात हो रही है। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई, मतलब डी और आपका ई दे रखा है, ये हमारा हो गया डी और ई। भुजा बीसी को जो है बिंदु पी तक बढ़ाया गया। इसको आप पी तक बढ़ा लो मेरे भाई, पी तक इसको बढ़ा लेते हो। पी तक बढ़ाया गया और उसके बाद डी ई ये मिला लिया, डी से पी को मिला लेना है। आ जाओ भाई साहब, पी को मिला लेते हैं और ई को पी से मिला लेना। इस तरह से हमने मिला लिया और उसके बाद कह रहा है कि जोड़ लीजिए और कौन सा विकल्प सही है ये हमें बता दीजिए, ऐसा इसका कहना है। तो आप जरा सा ये देखो मेरे भाई, एक जो है आप इसको देखो, समझो इसको। ये ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, अगर हम इसको मीडियन खींच दें, समझो जरा सा, और ये हमने मिला लिया, ठीक है। सब छोटकन भाई, छोटा छोटा जो जगह है वहां एक भर दिए, और बड़ा बड़ा जगह जो है वहां पर हमने 3 भर दिया यहाँ पर, ठीक है। 3 हमने सब जगह भर दिया। इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर कोई आपसे पूछे इस रेशियो में ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएंगे, 24 हो जाएगा यहाँ पर। अब आप देखो ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में आप जरा सा जो है ये वाला पीछे वाला क्वेश्चन देखो, जरा सा हम इस लाइन को मिला देते हैं, ठीक है। इस लाइन को मिला देते हैं, और आप जानते हो कि ये 2 पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है आपके, और हमने यहाँ एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, सेम बेस पर। समझिएगा ध्यान से, सेम बेस पर हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब आप इसको कहीं पर भी ले जाओ, वो हमने यहां तक खींच लिया और यहां से मिलाओगे तो दोनों का एरिया जो है बराबर होगा। एक ही बेस पर जब आप खींचते हो 2 ट्रायंगल, तो दोनों का एरिया जो है बराबर होता है, बस वो पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसी के बीच में ये भी ट्रायंगल है।
मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईपी, ये दोनों जो है आपके बराबर होंगे, बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर है तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं डी ई और बी हमारे कितने होंगे। तो ये जवाब ये देंगे भाई साहब, ये जवाब देगा आपका। मतलब आपसे इतना मांग आपसे कर रहा है। आप जरा सा देखो, पूरा वैल्यू जो है 24 है, ये वैल्यू कितना होगा, 3, एक 4, एक 5 और एक 6, मतलब वह हो जाएगा 1/4। यानी अगर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा एबीसी की बात करें तो यह जो है क्या नाम दे दे इसका, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बोल देते हैं। मतलब देख रहे हो ना, ये पूरा 4 होगा तो ये 1 होंगे, मतलब चौथा भाग होगा। तो इतनी जानकारी आपके पास अगर है तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का बड़े ही आराम से जवाब दे सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये जो है इस पूरे का, यानी जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, वह 1/4 हो जाएगा। मतलब जो है ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। गजब स्माइल करते हैं सर, विकास विवेक। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। किसी बंदे को जो है इस सवाल में जरा सा भी दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। जरा सा जो है भी दिक्कत है ना, जरा सा जो है, दो थ्योरी का हम इस्तेमाल किए। पहला तो ये थ्योरी बड़े कमाल की चीज है भाई, बड़ा से बड़ा सवाल को आसानी से सॉल्व कर देती है। और दूसरा थ्योरी ये वाला कि अगर आप दो पैरेलल लाइन खींचते हो और बेस अगर सेम रखते हो तो उसी पैरेलल लाइन के बीच अगर जो है दो ट्रायंगल बनाया जाए या कितना भी ट्रायंगल बनाया जाए, बेस वही रहना चाहिए, तो एरिया सबका बराबर होता है। इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर पी कोई बिंदु इस प्रकार है कि, समांतर चतुर्भुज पहले लेने होंगे। तो समांतर चतुर्भुज हमने यहां पर ले लिया और इसका नाम रख लिया ए बी सी और डी। के अंदर पी कोई बिंदु, पी इस पॉइंट पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि ट्रायंगल ए डी पी का क्षेत्रफल, कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर पॉइंट ले लेते हैं और इसका नाम पी रख देते हैं और उसके बाद क्या करा, ए डी पी, ए डी पी का क्षेत्रफल, मतलब इधर ये क्षेत्रफल हमारा कितना दे रखा है, 6। फिर उसके बाद ए पी बी, ये वाला वैल्यू कितना, 10। बी पी सी, बी पी और सी, ये वाला वैल्यू कितना दे रखा है भाई, बी पी सी हमारा 8 दे रखा है, ठीक है। तो बी पी 8, डी पी सी, ये वाला वैल्यू आपको निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। अब जरा सा सोचो भाई साहब, एक्स का वैल्यू क्या होगा। एक तो पैरेललोग्राम में आप ये जानते हो कि किसी भी पॉइंट पर, वो चाहे कहीं भी खींच लो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये मिड पर खींचे, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं पर भी आप खींचो तो आमने सामने का जो क्षेत्रफल का योग होता है, यानी ये 8 और ये 6, 14, तो ये दोनों जो है 14, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। बड़े ही जो है ना, मतलब इसका कॉन्सेप्ट बड़ी तगड़ा है। आप चाहे तो इसे प्रूव भी कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो। बस हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं, यहाँ पर जो है एरिया 1, एरिया 2, ये एरिया 3, एरिया 4। तो आपका A1 प्लस A2 बराबर A3 प्लस A4, बस इतना याद रखो, इसी से काम चल जाएगा। आप चाहे तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 + 6 10 + x, बिल्कुल करेक्ट है, आप बोल रहे हैं अमृता जी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप जल्दी बोल सकते हो, चाहोगे तो प्रूफ भी कर देंगे, ऐसा कोई महान काम ये नहीं है, लेकिन प्रूफ करोगे तो भाई टाइम लगेगा। तो क्या आप टाइम लगाना चाहते हैं कि आगे बढ़े, जल्दी से बताइए। इस चीज को आप याद रखिए, किसी भी पैरेलल जो है चतुर्भुज में, यानी जो है समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है। कह रखा है कि एक वृत्त किसी बाहरी बिंदु P से, बाहरी बिंदु किसी P से जो है, मतलब आप ऐसा समझो ना कि ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है एक सर्किल दिया हुआ है, इस टाइप से सर्किल आपको दे रखे हैं और यहां से मिलाकर एक, इसका नाम A, इसका नाम, अच्छा P नाम रख दिया ना भाई, P नाम रखा है ये P, इसका नाम A रख दिया इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का उसने B रखा है, इसका C रखा है, इसका D रखा है और इसका E रखा है।
ठीक है, तो सीधे डबल कर देने होते हैं ऐसे सवालों में। नेक्स्ट, चलिए ठीक है, इस सवाल में सीधे डबल कर लेने होते हैं। 16 दूने 32, 16 दूने 32 जो है इसमें जो है कैसे, तो ये भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आप लिखोगे इसे अब देखो प्रूफ करके दिखा देते, ये बहुत छोटा सा है। पी ए प्लस पी बी, ठीक है, पी ए प्लस पी बी बराबर हम लिखना चाह रहे हैं। और एक तो ये है कि पी ए जो है किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। ये जो है पी बी के बराबर है, पी ए पी बी के बराबर है, ठीक है। तो अब मेरे भाई जो है पी ए प्लस पी बी, तो पी ए को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो पी सी प्लस सी ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पी बी को आप क्या लिख सकते हो, पी डी प्लस आप लिख सकते हो डी बी। एक तो जो है आप जानते हो वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये बराबर होंगे। अब ये इसके बाद आप ये कह सकते हो कि सी ए सी ई के बराबर है और बी डी डी ई के बराबर, ये तो आप बोल ही सकते हो। वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है पी ए किसके बराबर है, पी बी के, तो इसको आप इसके बराबर यानी 2 पी ए लिख सकते हैं, बराबर पी सी हमने लिखा है प्लस सी सी ए को आप क्या लिख सकते हो, सी ए को आप सी ई लिख सकते हो, ये लिख दिया हमने। पी डी को आप क्या लिख सकते हो, पी डी तो पी डी ही रहेगा, प्लस डी बी को आप क्या लिख सकते हो, डी बी ई डी के बराबर है, ई डी के बराबर। भाई साहब ये ई डी है, तो पी सी हमारा जो है पी से लेकर सी तक, पी सी हमारे हो गए, प्लस पी डी पी से लेकर डी तक, पी डी प्लस ये सी ई और ई डी जब जुटेगा तो आपके सी डी के बराबर हो जाएंगे। मतलब ये तो पेरीमीटर निकल गया ना उस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का पेरीमीटर निकल गया। पेरीमीटर बराबर आप क्या बोल सकते हो, तो भाई बोल सकते हो आप पेरीमीटर बराबर 2 इंटू पी ए। पी से पेरीमीटर वो वाला पी मत समझ लेना भाई, ये पेरीमीटर मतलब परिमिति, उस त्रिभुज की परिमिति जो है इसका दुगना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हमको कह रहा है कि परिमाप निकालने के लिए तो आप 16 का डबल कर दो, यानी आंसर कितना हो जाएगा 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर 32 मतलब सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा याद रखो, इस फिगर को याद रखोगे और सीधे डबल करना होगा उसके पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर के लिए आपको डबल करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। कर रखा है कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो भाई एक वर्ग हमने ले लिया यहाँ पर, एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी भुजा हम कितना ले ले, ए ले लेते हैं। कर रखा है कि बीसी को यानी ए बी सी और डी, भुजा हमने ए ले लिया और कह रहा है कि बीसी को आधार पर त्रिभुज क्यूबीसी बनाए, तो यहां पर क्यूबीसी बना लो इस तरह से, क्यूबीसी ये मैंने बना लिया। और फिर कह रखा है कि एसी को आधार मानकर एसी बनाइए, तो अगर ये ए है तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, √2a हो जाएंगे। ये हमारा डायगोनल हो गया, इसी को आधार मानकर एक जो है आपको खींचने होंगे, ये हो गया। अरे सर्किल नहीं खींच, ये स्क्वायर नहीं खींचना था, ये तो हमको ट्रायंगल खींचना था। तो ये मेरा जो है सी पॉइंट है, इसको लेकर हमें एक ट्रायंगल खींचने इस तरह से, उसका नाम पी रख देना है, पी ए सी। और ये बहुत छोटा सा दिख रहा है तो ठीक है, बी क्यू सी। तो कह रखा कि ये जो है दोनों जो है हमारा सिमिलर दे रखा है। सिमिलिट्री का आप रूल जानते हो भाई साहब, जो है सिमिलिट्री में आप जानते हो कि भुजा का जो रेशियो है वो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल में H1/H2 और उसके बाद मीडियन जो है आपके बराबर होते हैं, और वह जो है एरिया से अगर बात करोगे तो √अंडर एरिया 1 एरिया 2 लिखना होता है। ये दो सिमिलर ट्रायंगल में आपको काम करेंगे। तो आपको एरिया चाहिए ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको चाहिए पीएसी। भाई एरिया देखो ना, यहाँ से यहाँ तो भुजा का स्क्वायर करना होगा, तो इसका भुजा तो ए मिला तो ए स्क्वायर हो गया, और इसका जो है भुजा क्या है √2a का स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर नीचे हो गए 2a स्क्वायर, ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो आंसर आपके आ गए
ए नंबर ऑप्शन 1/2। 1/2 जिन बच्चों का आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 1/2 जो है इस क्वेश्चन का आपका सटीक आंसर है। 1/2। ट्रायंगल अंदर बनाना है कि बाहर, ये कैसे जानेंगे? अरे कहीं भी बना लो, आंसर तो उतने आएगा। अंदर बनाओगे फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ गए? कहीं भी बना लो जो है वो रूल तो उतना लगाना ही है ना। आप चाहो तो जो है ना, आप चाहो तो जो है ऐसा भी इतना छोटा सा बना लो और फिर उसके बाद जो है इस पर बना लो। आप चाहो तो जो है इसके बाहर बना लो, इस पर बना लो। आप चाहोगे तो बहुत कुछ हो सकता है मेरे भाई, आप चाहो तो सही। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप चलोगे आंसर आपके मिलेंगे। आप लोगों ने अंदर बनाया होगा ना, चलो अंदर ही बना लो, फिर भी उतना आंसर उतना ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अंदर बनाना है कि बाहर बनाना है। आप चाहे अंदर बनाइए बाहर बनाइए, आपको सेम आंसर आने वाले हैं। आइए 6 नंबर में, अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ देखें, कहीं पर भी x+1/x अगर 1 लिखा हुआ देखे या √3 लिखा हुआ देखे, और जो बाकी जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पावर पावर 3 या 6 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल, 3 या 6 के मल्टीपल के डिफरेंस में हो, डिफरेंस समझ रहे हो ना? जैसे 6 का, 3 या 6 के डिफरेंस में हो, 3 6 या उसके मल्टीपल के डिफरेंस में हो, तो आप पेयर खाली लगा दो। देखो तो भाई जोड़ा लग गया इसका, इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, ये खुद जोड़ा लग गया। इस क्वेश्चन के आंसर 0 होंगे। 0 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो भाई ई नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। 3 या 6 के मल्टीपल के डिफरेंस में हो, यानी 3 का डिफरेंस, या जो है आपका 1 नहीं आएगा ना, 1 नहीं आने वाले, 0 आएगा आंसर। और अगर पेयर नहीं लगे, पेयर लग गया, पेयर लग गए तो आंसर होंगे आपके 0। पेयर नहीं लगा, पेयर नहीं लगा, जो बचा वही आंसर होगा, जो बचा वही आंसर होगा। अगर मान लो कि किसी में पेयर लगाए यहीं पर खत्म हो गया, तब आंसर 1 होंगे। ये थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति, जल्दी से बताइएगा। आइए डिटेल से सॉल्व करते हैं। x+1/x हमको √3 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि x पावर जो है क्यूब कर लेते हैं यहां से। x³ + 1/x³ बराबर आप लिखोगे √3 का होल क्यूब माइनस 3√3 लिखोगे ना भाई, क्योंकि आप जानते हो x+1/x अगर a है, x³ + 1/x³ बराबर आप जानते हो a³ - 3a होता है, a³ - 3a होता है। तो ये तो आपके 0 आ जाएंगे, यानी आप कह सकते हो कि x⁻6 + 1 = 0, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो आप सोचो जरा सा, क्वेश्चन हमारा क्या है, x⁻206 + x⁻200, फिर उसके बाद जो है x⁻90 + x⁻84, फिर आप देखो x⁻18 + x⁻12, फिर x⁻6 + 1, ये दोनों आप एक साथ रख लो, ये भाई दो दो दम। x⁻200 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, x⁻6 + 1। ये डिटेल हुआ, आंसर तो आपको पता ही है इस क्वेश्चन का क्या होगा। ठीक है, तो ये x⁻84 हमने कॉमन लिया तो x⁻6 + 1 हो गए, x⁻12 हमने कॉमन लिया तो x⁻6 + 1 हो गए, और x⁻6 + 1 ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे अगर आप जो है देख रहे हैं वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएंगे, +0 +0 +0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ये भी थ्योरी आप अपना सकते हो। ये सिर्फ थ्योरी जो है ना 1 या √3 में ही अप्लाई होंगे, बाद बाकी में अप्लाई नहीं कर सकते। और ये थ्योरी तो मतलब ये जो डिटेल मेथड है वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो, कोई दिक्कत है इसमें, जल्दी बताइए। ये वाला थ्योरी,
आप जानते हो कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर किन्हीं वजहों से ये टर्म जो है जीरो के बराबर आ जाए, किन्हीं वजहों से, तो किन्हीं वजहों से मान लीजिए कि यह जीरो आ जाए, तो आपका क्या क्या लागू होगा? आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भाई इतना बराबर भी जीरो हो जाएगा, एक पॉइंट ये कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर जीरो हो सकता है। भाई आप कह सकते हो कि ए बराबर बी बराबर सी हो जाएंगे। इस थ्योरी के अनुसार, मतलब इस रूल के अनुसार अगर हम चलें, इस रूल के अनुसार इस पर अप्लाई करें, तो देख रहे हो ये तीनों जो है इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है कि x बराबर y बराबर आपको z दे रखे हो। ये हमारा जो है थ्योरी पर आप जो है बेस्ड है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये हमारा कब ऐसा होता है जब आप ये जीरो करोगे, ए बी बी सी और सी ए बराबर जीरो। आप इसे ऐसे ले लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इतना बात आप बोल सकते हो। तो वही चीज यहां पर हो रहा है आपका जो है। अब आप देखो जो है यहाँ x4 है, और जब दोनों बराबर है तो ये भी x4 हो जाएगा, ये भी x4 हो जाएंगे, ये भी x4, मतलब ये वाला वैल्यू हम जो है कैंसिल कर देने वाले। अब मेरे पास बचा क्या? 7 3 10 5 15 ऊपर, 5 7 5 12 3 15 नीचे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हमारा सी हो जाएगा, यानी 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। 1 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। तो बड़ी बढ़िया सवाल था, और अगर आप जान रहे हैं चीजों को तो भाई 1 मिनट भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का अगर जो है योगफल देखा जाए तो 136 n पदों का योगफल, एस एन बराबर होते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, इतना होता है। तो डिफरेंस हमारे पास जो है, डिफरेंस जो है 4 दे रखा है। ठीक है, और अंतिम पद मतलब 31 दे रखे। अंतिम पद मतलब tn हो गया भाई, tn हमको दे रखा है, तो a प्लस n माइनस 1d होता है इसका। तो अगर 31 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि a प्लस 31 में 1 घटा दे भाई, 30 हो गए। सॉरी, ये तो जो है मेरा n का वैल्यू थोड़े है, n माइनस 1 हो गया और ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा 31 बराबर a प्लस 4n माइनस 4, 4 इधर आके जुड़ जाएगा, a प्लस 4n बराबर आप लिख सकते हो 35। इतना वैल्यू आप रख सकते हो इसके जगह पर, a प्लस 4n के जगह पर। ठीक है, a प्लस 4n के जगह पर आप इतना रख सकते हो। हमें चाहिए n का वैल्यू, तो a का वैल्यू हम यहां से निकाल लेते, a बराबर 35 माइनस 4n, ये रख लेते हैं हम। a बराबर हमारा आ गया 35 माइनस 4n, ये वैल्यू आ गया हमारे। तो a के जगह पर ही रख देते हैं। ठीक है, एस एन मेरा कितना है 136 n/2, और 2 एक जगह पर रखोगे 35 दोने कितने हो जाएंगे 70 माइनस 4 n लिखा हुआ है तो 8 n हो जाएंगे। यहां हमारे हो गए 4 n माइनस 4। ठीक है, सही है भाई। 136 बराबर n, और 70 में अगर आप 4 घटा दो तो 66 हो गए, और इधर माइनस 4 हो n हो गए। कि 2 अभी तक तो जिंदे है ना, 136 बराबर n, 2 से भागा दे दो तो हो जाएंगे 33, और 2n हो जाएगा। भाई ऐसा n का वैल्यू क्या ले सकते हो आप, n बराबर जो 136 आ जाए। 136 का मतलब कितना गुना होता है भाई, 17 गुने 8 होते हैं ना। तो अगर n का वैल्यू अगर आप 17 देख, 17 तो ऑप्शनों में 8 है, 8 यहाँ पर रखोगे 8, और 33 में 8 दूने 16 घट जाएगा तो 17, बिल्कुल सही है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा। n का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आज बढ़िया है।
क्वेश्चन जो है लगभग आज जो है सेट में लगभग बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है डिफिकल्टी आएंगी और कुछ नया चीज़ भी सीखोगे। तो इसका वैल्यू जो है n का वैल्यू 8 आ जाएंगे। बुकलेट शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि बी और टी हमेशा एक साथ हो। बुकलेट शब्द यहां पर लेना है, ये बुकलेट शब्द हो गया। बी और टी को एक साथ रखना है, मतलब बी टी को जो है समझो एक कुर्सी पर बैठा देना है, एक कुर्सी पर हमने बैठा दिया, बाकी को जो है, बाकी को भाई कितना तो जो है OOKLT, दो दो चार एक पांच। तो आप जरा सा देखो कितने हुए, पांच एक कितने हुए, 6 फैक्टोरियल। 6 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। लेकिन अब आप देखो एक चेयर पर 2 आदमी रखने, या तो बीटी होगा या तो टीबी होगा, तो यहां पर फैक्टोरियल 2 से गुना भी करना है। यहां तक बात आ गई, यहां तक आपके बात आ गए। अब सवाल उठता है कि यहीं पर आंसर हो जाएगा क्या? तो अब आप देखो यहां पर कोई रिपीट भी कर रहा है क्या? ये तो सारे चीज हमने लिख ली है रिपीट कर रहा है ना, वो हमारा 2 बार है, तो आपको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करने होते हैं। जितना बार रिपीटेशन होता है उतना से फिर डिवाइड करने होते हैं। तो यहां पर हमारा रूट टू खत्म हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है? तो 720 है, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 9B बिल्कुल सही है। तो 720 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताना रे भाई, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1 से 20 तक के नंबर, तो भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 1 से 20 तक 20 को हुआ। हमको इवेंट में क्या चाहिए? तो इवेंट में हमको चाहिए 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल कहने का मतलब क्या हुआ? 3 का मल्टीपल मतलब हो गए हमारे 3। ठीक है, 3, फिर उसके बाद 6 हो गए, फिर 9 हो जाएगा, 12, फिर उसके बाद 15, 18, 3 और 3 6 हो गए। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने मिल गए हमको? 6 मिल गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 6/20, यानी आंसर हो जाएगा आपका 3/10, यानी बी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। 3/20 नहीं, 3/10। ठीक है, 3/10 करेक्ट आंसर है मिस्टर रेहान बाबू, समझ गए? तो बी इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर है। कह रखा कि यदि ए भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के भुजाओं पर, ये जो है ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज के भुजाओं पर, इस भुजा इसकी ए ले लिए, सब भुजा ए हो गया, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इस पर एक वर्ग बनाया गया भाई, इस टाइप का वर्ग। तो यहां हमने जो है एक वर्ग बना लिया। फिर इसके भुजाओं पर भी वर्ग बनाओगे इस तरह से, ये हो गया। फिर इस भुजा पर भी आप वर्ग बनाओगे, कितना वर्ग बनाएंगे हम लोग भाई, इस तरह से हो गए। वर्गों के क्षेत्रफलों का योग त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या अंतर होगा? मतलब पहला, ये पहला ए नाम रख लेते हैं, इसका बी नाम रख लेते हैं, और इसका सी। ए बी सी के क्षेत्रफल का जो है हमको योग चाहिए भाई। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 बार लिखोगे, 3A स्क्वायर हो जाएगा। आई √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो गए भाई साहब। 4 ऊपर चले गए, 4 √3:1 हो जाएगा, 4 √3:1, सी आंसर आ जाएंगे। देखो इसकी भुजा ए है ना, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हो गए कितने? 3A स्क्वायर। इसका जो है हमारा कितना होगा? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह सी आंसर आ जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज हो रहा है, लेकिन आंसर तुरंत आ जा रहा है इसका। ये बढ़िया सवाल है, ये सवाल जो है ना बहुत बढ़िया है। ये जो है ना कैट एग्जाम वगैरह सब में बहुत पूछता है। कैट वाला एग्जाम समझते हो ना भाई, बिल्ली वाला एग्जाम नहीं भाई, कैट एग्जाम, समझ गए? कैट मैट जो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि 2 वृत्तों जिनकी त्रिज्या जो है R दे रखी है, इतना छोटा सा जगह पर हो जाएगा? देखते हैं। एक सर्किल हमारा ये हो गया, और इसका सेंटर से दूसरा सर्किल जाता है, मतलब ये सेंटर और ये सेंटर दोनों का अपना सेंटर हो गया, जिसका नाम उसने रखा है P और Q।
प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। दोनों वृत्तों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल है, मतलब कॉमन जो है हमारा एरिया, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के। भाई जरा सा सोचो, इसका रेडियस कितना रख रहा है, आर रख रहा है। इसका देखो बात क्या लिखा हुआ, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग का 1/3। तो दोनों वृत्त मतलब पाई आर स्क्वायर उसका, पाई आर स्क्वायर इसका, तो हो गया कितना 2 पाई आर स्क्वायर, उसका 1/3 इतना दूर हो गया। से कितना कम है, से कितना कम है, तो आप जो है ये कॉमन चीज लाओगे उसमें घटा लोगे। कॉमन एरिया जो है हमको इसमें घटाना पड़ेगा ना। कॉमन एरिया जो मेरा होगा उसको अगर घटा लेते हैं तो आंसर आ जाएंगे हमारे। तो सवाल है कॉमन एरिया निकलेगा कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो ये हमारा जो है, तो ये तो रेडियस बन जाएगा हमारा यहां से यहां तक, ये हमने खींच लिया, ये हमने खींच लिया, ये भी तो रेडियस ही हुआ ना। मतलब ये समबाहु त्रिभुज बन गया ना। इधर भी खींच लेते हैं इस तरह से, ये मेरा आर हो गया। तो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज हो गए हमारे। ठीक है, हमको चाहिए कॉमन क्षेत्रफल। कॉमन क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल हमको चाहिए। ये वाला क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा, सोचो जरा सा। कॉमन जो है, कॉमन एरिया कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप क्या करो कि ये सोचो आप, ये देखो यहां पर, ये एक त्रिज्यखंड है आपका, ये आपका त्रिज्यखंड है और प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हो गया ना। समबाहु त्रिभुज हो गया, कहीं पर लिख दे क्या, ट्रायंगल, इसका नाम रख ले PQRS। तो ये ट्रायंगल जो है PRQ समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो थीटा 60 डिग्री होगा। तो त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का नाम क्या भाई, PQRP, PQRP। तो क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होते हैं। तो थीटा मेरा 60 डिग्री हो गया, 360 गुने पाई आर स्क्वायर। बढ़िया सवाल है भाई, पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो गए, पाई पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो गया। तो सोचो जरा सा, जो है हमको ये दोनों क्षेत्रफल चाहिए और ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला देख रहे हो, ये वाला, ये जो हम लिख रहे हैं ये वाला जो है 4 गो सेगमेंट देख रहे हो आप, 4 सेगमेंट। ध्यान से देखना इस सवाल को, ठीक है। 4 सेगमेंट आपको दिख रहा है, तो रोम्बस क्या लिख रहा है भाई, तो हमारा वो सेगमेंट साथ में चाहिए और दूगो समबाहु त्रिभुज चाहिए। तो हमारा तो दूगो समबाहु त्रिभुज तो मिल ही जाएगा आराम से। दूगो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 4 गो सेगमेंट, 4 गो जो है एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए। तो भाई साहब हमने सेक्टर ही सिर्फ निकाला है अभी तक। 2 गुने समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा तो हमारा आर है, प्लस एगो तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लें तब न 4 गो निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ, सेगमेंट समझते हो किसको बोलते हैं, ये जो आप लेते हो ना, ये हमने लिया है, ये तो हमारा सेक्टर हो गया। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये कैसे निकालोगे आप, तो ये वाला पार्ट आप निकालोगे, पूरे जो है सेक्टर में जो है ये समबाहु त्रिभुज को घटा दोगे, सेगमेंट निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है कितना, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हमारा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये हो गए हमारे। यहां से यहां तक का वैल्यू ये है, और पूरे सेगमेंट का इसमें समबाहु त्रिभुज घटाना था, यानी जो है पाई आर स्क्वायर बटे 6 में समबाहु त्रिभुज यानी √3/4 गुने भुजा स्क्वायर घटा लेना था, ठीक है। और ऐसा 4 गो हमको चाहिए, तो भाई लिख लो भाई, पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर,
तो बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है इसमें। चलिए, तो 2 से हमने काट दिया तो यहां हो गया √3/2r² प्लस 4 से काटोगे भाई 2πr² / 3 हो जाएंगे, और 4 4 खत्म तो माइनस √3, 4 4 खत्म, √3r² हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा भाई साहब? 2πr² / 3। और देखो ये दोनों घटा रहे हैं, मतलब समझो कि 1/2 में 1 घटा रहे हैं तो -1/2 मिलेगा, यानी √3/2r²। ये हमारा हुआ किसका? कॉमन एरिया का क्षेत्रफल। अब इसको उठाकर वहां पर जाकर लगाना है, बस यहां पर आके लगा दीजिए इसको कॉमन एरिया में। तो भाई क्या है? 2πr²/3 और √3/2r²। इतना बात घटाओगे तो देख रहे हो, ये प्लस में ये माइनस में, ये दोनों खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो घूम फिर कर आंसर हमारे इतने आ गए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह सी नंबर ऑप्शन होंगे। सी नंबर ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन टाइप का सवाल है, और हमने पहले ही कहा था कि ये कैट मैट एग्जाम में पूछता है, क्योंकि 2014 में हम गोपाल मार्केट में कैट मैट पढ़ा रहे थे। उस समय लगभग जो है साल भर हम कैट का तैयारी करवाए। तो ये जो है हमारा सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उस समय इस टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे कैट में, अभी भी पूछता है, अब तो पढ़ाना ही छोड़ दिया ना। तो किसी को इस सवाल में कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ सकते हो। सवाल में कुछ पूछना हो तो आप जल्दी से पूछकर जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको जो है बढ़िया से रिवीजन कर लेना, और फिर उसके बाद जो है बताना, कोई समस्या हो तो आगे बढ़ते हैं। एक तंबू जो है 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, तंबू है ना, तो तंबू जो है इस टाइप का दिया गया है। 3 मीटर ऊंचाई तक आपको दिया गया है, ये वाला वैल्यू बेलनाकार है। फिर जमीन के ऊपर जो है 13.5 तक है, ये वाला वैल्यू। मतलब यहां से अगर हम ले तो 13.5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई तक लंबवृत्तीय शंकु बन जाता है। यदि आधार की जो त्रिज्या है वह 14 दे रखी है, रेडियस मेरा 14 है, और 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से तंबू के भीतर रंगने का खर्च निकालना है। ये 3 दे रखा है, 3 घटा दिए तो ये कितना आ गया भाई? ये 10.5 आ गया। 10.5 का मतलब क्या हो गया? 21, 21/2। 10.5 का मतलब है 21/2। ये हाइट मेरा आ गया। अब कह रखा है भीतरी भाग में, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल ले भाई। कर्व सरफेस एरिया तो πr/l होता है। कर्व सरफेस एरिया πr/l इसका हो गया, प्लस इसका हो गया 2πrh, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हो गया 22/7, और आर का निकाल लेते हैं तो आर हमारा कितना है? आर हमारा है 14। बच गए एल। एल तो हमें नहीं मालूम, एल नहीं मालूम, और उसके बाद 2h, एल प्लस 2h हो जाएगा। एल और 2h निकाल ले तो हो जाएगा काम। देखो भाई साहब, यहाँ पर 14 दे रखे हैं ये हमारा, और ये 10.5। कोई ट्रिपलेट है आपके पास? 10.5, उसके बाद 14, और एल कितने होंगे? अगर हम पॉइंट हटा दे तो ये 140 बन जाएगा। 3 4 5 का कुछ रिलेशन लग रहा है इस पे। 3 4 और ये 5, 3 का ये कितना गुना होगा अगर हम 105 लिख ले तो? पहले 105 पर सोचते हैं भाई। 105 140 देखते हैं, 3 4 5 का कितना गुना है? 35 तिहाई ना, 35 तिहाई हो गया, 35 चौका 140, 35 पचे 175। मिल गया ट्रिपलेट। तो मेरा जो सलेंट हाइट है, वह जो है 17.5 आ जाएगा। सलेंट हाइट देख लो यहाँ पे, ये जो मेरा 105 होगा, ये 140, तो ये 175। अगर हम 10 से भागा दे तो 10.5, ये 14, और ये 17.5 हो जाएगा आपका। 17.5 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो स्लेंट हाइट हमको मिल गया 17.5।
ये हो गया हमारा। उसके बाद 2h बचे हुए थे ना, 2h का मतलब क्या हो गया, h इसका 3 दूने 6 हो गए हमारे, 7 दूने 14 खत्म, तो ये हमारे हो गए 44, और ये 17 7 6 13 23.5 हो गए। पॉइंट हटा लो तो नीचे 10 हो जाएंगे। ये बात हो गई हमारी। और फिर जो है उसका कॉस्ट कैसे है, 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कॉस्ट अगर हम निकाल ले तो मेरा कितना आ जाएगा, 44 गुने 235/10, और मेरे भाई 2 से गुना कर दे तो आंसर, इसको मिटा देना, 3 4 5 ट्रिपलेट से पकड़े हैं। अब आप देखो इसका कितना हो जाता है भाई, 5 से काट दो इसको 2 बार में, और 5 से इसको भी काट देते हैं, 5 से 5 चौका 20, 7 पचे 35, 2 2 आपके इधर खत्म हो गए। 44 गुने 47, 7 चौका 28, लास्ट में 8, एकलौता है ये हमारा, यही होगा ना। 44 गुने 47, 7 चौका 28 हो गए, 7 चौका 28 और 4 चौका 16, हाँ वही होगा आपका, 2 डिजिट मिल गया ना, तो 2068 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2068 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। शबनम परवीन जी, गुड इवनिंग सर जी। और ये 2028 अमृता जी, सिर के ऊपर से निकल गया वो वाला सवाल, बहुत लेंदी है। हाँ लेंदी तो था, तो थोड़ा सा जो है ना दिमाग लगाइएगा तब जाके जो है ये बन पाएगा। ठीक है, कॉमन क्षेत्र ये पूरा निकालना है, तो पूरा ऐसे एक झटके में नहीं निकलेगा, ऐसा ऐसा काम इसमें करना पड़ेगा भाई। सवाल ये कैट लेवल का ये क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दे रखी है 3 और 5, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दे रखी है 2 और 4। शंकु के आयतन को बेलन के आयतन से अनुपात क्या होगा। शंकु के आयतन को जो है बेलन के अनुपात से निकालना। ये ऊपर वाला शंकु हो गया और नीचे वाला आपका बेलन हो गया। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 गुने 3 गुने 5, और ये पाई आर स्क्वायर यानी 2 गुने 2 गुने 4, पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, 3 3 आपके खत्म हो गए। ठीक है, तो 15/16 आ गए इसके आंसर, 15/16। अचानक से जो है ना, मतलब ब्रेक ऐसे लगता है जैसे एक भारी सवाल अचानक से ढुल जाता है नीचे, तो वही सब सवाल है। 15/16 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना देरी किए हुए इसको जो है आगे बढ़ते हो। किसी समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा, मतलब टेट्राहाइड्रन दिख रहा है भाई, ये रोम्बस लिख दिया, बताइए जो है टेट्राहाइड्रन है ये, तो इसका जो है वॉल्यूम का जो रूल होता है, क्या रूल होता है भाई, टेट्राहाइड्रन की बात करें हम, √2/12 AQ होता है ना। तो √2/12 और AQ मतलब 3 गुना 3 गुना 3, काट लो इसको 4 से, तो भाई 9√2/4 हो जाएंगे, 9√2/4, मतलब ए नंबर ऑप्शन हो गया। ये रोम्बस नहीं है भाई, ये गूगल जो है ट्रांसलेट किया हुआ है, टेट्राहाइड्रन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा। क्या लिखा हुआ, मन में ठाना है ये बात, कह दो माँ बाप से कुछ महीनों की ये बात। बाप बचाए लो, आगे बढ़े। 16 नंबर का रखा है कि ये कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर है तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये जो है वैल्यू कितने होंगे। तो -3 और 12 लिखे हुए, 7 और 6 लिखे हुए, x और 9 लिखे हुए का रखा। यह संरेख है, संरेख कहने का मतलब है कॉलिनियर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 हो जाएगा। तो भाई किसी एक को 0 बनाते हैं ना, ये वाला 0 नहीं रे भाई, किसी एक को 0 बनाना पड़ता है। +3 और -12 ले लेते हैं, +3 और -12, +3 और -12, तो यहाँ पे हमारा जो है 0 0 हो जाएंगे, और यहाँ 7 3 10 और 12 में 6 गए तो आपके -6 हो जाएंगे, और x प्लस आपके 3 हो गए, और यह -3 बन गया। बाहर बाहर गुना, भीतर भीतर गुना,
तो जो है 10 माइनस 30 हो गए, और माइनस, भाई माइनस माइनस तो प्लस में हो जाएगा, तो डायरेक्ट 6 से गुना कर ले, 6x प्लस 6 है 18, और बराबर आपको जो है 2 से भागा देकर किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर, 0 के जो है बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो 6x ये 0 हो गया, और यहां पर जो है आपके 12 बच गए, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आपका 2 आ गया। तो आंसर जो है आपके ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। और यहां पर दिया हुआ है बी, यहां पर लिखे हुए हैं बी, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वह आपके ए ही आंसर सही है आपका। किसी भी मेथड से जाओगे तो आंसर 2 ही आ रहे हैं। मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु इतना दे रखा है, मतलब अगर 2 पॉइंट ले ले, यहां पर ए जो है तो 2p + 1, और ये 4 हो गए हमारे, और b जो है हमारा क्या हो जाएगा, 5q - 1, q - 1 को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु आपको दे रखा है। मध्य बिंदु जो है हमारा दे रखा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है, क्या नाम रखे इसका भाई, पी रख लेते हो, पी तो पहले से इसका नाम दिया, क्या नाम रख ले भाई, डी रख लेते, देव आर्यन डी, 2p और q दे रखा है हमारा। तो आप इन दोनों को मिलाओ, 2 से भागा दो, 2p के बराबर हो गया, यानी x बराबर x1 + x2/2। तो यहाँ पे हमारे 4p और 2p हो गए, और 6 का आधा भाई 6 हो गए, p का वैल्यू आपको 3 मिल गया। तो 3 वैल्यू हो जाएंगे ना, p + q मांग रहा है ना हमसे, q भी निकालना पड़ेगा। तो q बराबर, ये दोनों को जोड़ लो भाई, 4 + q - 1/2, इधर हो गए q, और 4 में 1 घट गया तो 3 हो गए। अब आपसे कह रहा है कि दोनों का योग बताइए, सम बताने कह रहा है। 3 + 3 मतलब आंसर कितने हो जाएंगे, तो यह जो है 6 आंसर आ जाएगा, 6 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो सब लोग जो है देख रहे हैं ना, 20-22 बच्चे देख रहे, आंसर भी दोगे ना भाई, तुम लोग को आंसर भी देना तुम्हारा कर्तव्य न, खाली उतारवे करोगे एकदम, साथ में आंसर भी दो, उंगली चलाओ, दोनों तरफ उंगली चलाओ भाई। तो यह जो है इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट है भाई। इतना दिया हुआ है तो इतने ना होगा रे भाई, आप जानते हो कि भाई कॉस है हमारा, दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, और cos पावर 4 थीटा माइनस cos sin लिखा हुआ है। ये जो है ना आपका इसी के बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा, आप देखो a + b लिखोगे ना, और फिर लिखोगे a - b, तो ये जो है ना हमारा 1 ही हो जाएगा, 1/3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 1/3 ही हो जाएंगे। ये सब नन्हे मुन्ने सवाल सब है। ये साइन और कॉस कब बराबर होता है, साइन और कॉस कब बराबर होता है मेरे भाई, साइन और कॉस तभी बराबर होगा जब θ1 θ2 90 के बराबर होगा, यानी जो है साइन θ1 बराबर कॉस θ2 तभी हो सकते हैं जब आपका दोनों एंगल मिलाकर 90 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ दीजिए, 3a + a + 10, तो यह जो है किसके बराबर, तो 90 के बराबर। 4a बराबर 80, तो a बराबर आपका जो है 20 आ जाएगा, a बराबर आपके जो है 20 आ जाएंगे। ठीक है, a बराबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अब यहां पर आगे देखते हैं हम लोग, तो यहां पर 3a का मतलब क्या होगा, 20 × 3 तो हो गए 60, 60 को 2 से भाग दीजिएगा तो आपको हो गए कॉसेक 30 डिग्री, +6 साइन स्क्वायर 20 दिए हो गए 60, 3/2 10 स्क्वायर हो गए 60 डिग्री। अब वैल्यू रख दो, बस आंसर आ गया आपका। कॉसेक है सिर्फ, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 2 होते हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाता है, और 3/2 लिखा हुआ ये 3/2, और 10 60 मतलब √3 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, स्क्वायर भी लगा हुआ है, तब आप इसे लिख सकते हो 3/4।
तो ये हो गए हमारे 4, ठीक है, और ये मेरे जो है 3/2, तो 9/2, 9/2 खत्म हो गया, तो ये तो 4 आ गया आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके बी हो गया। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। 7/4 कैसे कैसे संभव है ये अशोक जी? यह जो है आपका बी आ रहा है, ठीक है, बी आपके करेक्ट आंसर है। एक हवाई जहाज भूमि से 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, 1.8 किलोमीटर है ऊंचाई पर उड़ रहा है। बिंदु एक्स से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा 20 सेकेंड बाद एक्स से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। एक ही जगह से, मतलब जो है 20 सेकेंड बाद एक ही जगह से हो रहा है ना, एक्स से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब है वो उड़ रहा होगा कहीं पर, ऐसा दे रखा है ना। पहले तो दिया कितना, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री ले लियो। 1.8 किलोमीटर पर उड़ रहा है, बिंदु एक्स से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा 20 सेकेंड के बाद एक्स से उन्नयन कोण 30, एक्स से ही हो जाएगा ना, तो ये जो है पीछे चला गया होगा, यहाँ पर आ गए होगे, ठीक है, और यहाँ से जब जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कितना 30 डिग्री हो जा रहा है। ये अचर राशि में उड़ रहा होगा अपना, ऐसा फिगर बन रहा है ना। एक्स भूमि पर है तो हवाई जहाज की गति किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो 30 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, 30 का जो है 1 और √3 हो जाएंगे, 60 का हो जाएगा √3 और 1। इसको अगर √3 लिख देते हैं तो 30 को कंप्लीट करने के लिए इसे हमें 3 लिखना होगा, 3 आपको लिखना होगा। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आपके यहां पर हो गए। अब हवाई जहाज की दूरी देखिए यहां पर √3 का वैल्यू कितना हो गया, 1.8 किलोमीटर, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे 1.8 इंटू 2/√3, यानी कितना हो गया 3.6 √3 किलोमीटर हो गए आपके, इतने हो गए, ठीक है। इसे थोड़ा सा जो है 36 है तो 12, 1.2 √3 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, 1.2 गुना 3, बिल्कुल सही है, 12 है 36, ठीक है, इतना लिख सकते हो आप, इतना किलोमीटर। अब इतना किलोमीटर जो है वह कितना सेकेंड में तय किया, 20 सेकेंड में। तो चाल निकालना है ना, चाल बराबर दूरी यानी 1.2 √3, और मेरे भाई कितना दे रखा है 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड, और सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए तो भाई 60 गुने 60 से करना पड़ेगा, तो 20 से काट गया 3, तो 1.2 √3 गुना ऊपर हो गया 3 गुने 60, पॉइंट हटा दिए तो 0 कट गए, 18 और 12 कितना होता है भाई 216, 216 √3 आपका ये हो जाएगा, 216 √3, मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। सर आपसे हम 2020 में ऑफलाइन में क्लास किए थे पटना में, ओ 2020 में किया था ना, ठीक है भाई, ये तो खुशी की बात है भाई, पुराने स्टूडेंट मिलते हैं तो जो है उतनी ही खुशी होती है जितना पुराने दोस्त मिलने पर होता है, समझ गए न? तो बताइए जो है यहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं और जो है सब लोग जुड़िए हमारे साथ। अभी तक उस चैनल पर रहते तो कम से कम जो 1000 पार किया होता, ठीक है, नहीं नया चैनल बना के फिर जो है न गड़बड़ा गया सारा मामला। 216 √3 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, यहां से हम अल्फा और प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a यानी 2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, और निकालना क्या है,
अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अल्फा प्लस बीटा 2 का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा 4 अल्फा प्लस बीटा 2 8 4 तिया 12 दूने 24 यानी -16। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएंगे। सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अभी बिहार पुलिस का ट्रेनिंग कर रहे हैं और साथ में तैयारी भी कर रही है, तो बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई कि जो है बिहार पुलिस में आप ज्वाइन कर चुके हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा बात है, कम से कम एक जॉब मिल जाना ना बहुत बड़ी बात है भाई। जॉब मिलना मतलब भगवान मिलने के बराबर है। और कुछ लोग जो है ना मतलब अपने आप को सूरमा समझते हैं, हम तो बीपीएससी एक तैयारी करेंगे, हम बनेंगे ऑफिसर ये बनेंगे, हमको ये 4th ग्रेड, हमको ये वो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो बैठल रहो अपना जो है। कितना जो है स्टूडेंट जो है देख रहे हैं बाल जो है पूरा उड़ चुका है, मेरा तो उड़िए गया, खैर छोड़ो। तो बैठा हुआ है एकदम ऑफिसर ये बनेंगे, ऑफिसर ये बनेंगे। अरे भाई शादियों नहीं हुआ अभी तक, एकदम ना इन्हें नौकरी मिलेगी ना उन्हें छोकरी मिलेगी, सब बेकार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी आपके करेक्ट आंसर होंगे। सबसे पहला होना क्या चाहिए कि जो जॉब मिल रहा है आपको, सबसे पहले एक जॉब हासिल करना चाहिए ताकि बेरोजगारी का कलंक जो है दूर हो जाए। और फिर उसके बाद आगे तैयारी करते रहेंगे। आगे जो है स्कोप थोड़े बंद हो जाता है, तैयारी करते रहेंगे फिर उससे अपर लेवल पर जाएंगे एकदम जो है। नहीं, कुछ स्टूडेंट एकदम जो है हवे में जो है ताजमहल खड़ा करेगा। कितनों समझाओ सब स्टूडेंट समझ भी नहीं करता है। मेरे भाई जो है ना, सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा, मात्र समझो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास हमारे पास क्या है सिवाय मेहनत के। तो मेहनत तो ज़रूरी है ही, ये हम कहाँ कह रहे कि मेहनत नहीं करना, मेहनत भी करना है। साथ में जो है लक भी एक चीज़ होती है। जैसे आप देखोगे बहुत सारा जो है बिना मतलब पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होने के बावजूद भी उसका जॉब नहीं हो पा रहा। कभी सरकार की दाव पेच में वो फंस जा रहा है, कभी जो है कुछ में फंस जा रहा है। तो ये सारा जो है सिस्टम जो है ना, कभी सिस्टम का मारा आदमी कहो आप। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे लगता है कि भाई उसको जॉब हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारा फैक्ट रखता है कि भाई जो मिल रहा है हमें जल्दी से वो अचीव करना चाहिए, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पे टारगेट लगेंगे। चलो आगे बढ़ते भाई। ये 3 हो जाएंगे और अल्फा बीटा हमारा 2 हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन जैसा है। बस हमको करना क्या है कि x² माइनस अल्फा प्लस 1 और प्लस बीटा प्लस 1 चाहिए ना, प्लस बीटा प्लस 1 ये चाहिए, और फिर अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 चाहिए। बराबर आपके कितने हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे आपके। ठीक है, शादी कब करेगा, तो वही बात बोल रहा है ना, तैयारी करते करते डिप्रेशन में भी चला जाता है, बहुत लोग होता है भाई। कितना तैयारी करो, सोचते ना भाई, नहीं तो क्या कहते हैं, कभी कभी रील्स देखते हैं ना भाई साहब, जो है ना शादी का माहौल रहता है तो बहुत बच्चे जो है ना एकदम रील्स देखना और बंद कर देता है। भाई सबका शादी हो रहा है, वो बेचारा जो है अभी है मांग भरने को क्या लिखता है, गजब लिखता है एकदम, मांग भरने की उम्र में जो है फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ जो है कमेंट में देखते हैं एकदम जो है। हाँ, बारात में अंगूठी ढूंढने के कारण जो है, मतलब क्या लिखता है उसको कमेंट में, बारात में अंगूठी ढूंढने के समय में जो है परीक्षा फल देख रहे हैं, ऐसे कुछ लिखता है भाई कमेंट में, बड़ा मजेदार कमेंट सब करता है। तो बात तो रियल है एकदम। रेहान बाबू कुछ समझ में नहीं करता है एकदम से है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा अल्फा हुआ और ये पूरा बीटा, हमें इतना का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2 हो जाएंगे। भाई 3 2 कितने हो गए, 3 और 2 हो गए हमारे 5। x² माइनस 5x प्लस, अब उसकी जरूरत है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की, अल्फा इंटू बीटा। तो यह हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा और फिर प्लस 1। अल्फा बीटा हमारे 2 3 1, तो ये हो गए हमारे 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 बराबर 0। और ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऐसा जो है आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए।
ठीक है, ऐसा जो है हमारे सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। सही बात है भाई, नौकरी लो, शादी ब्याह करो, एकदम जो है लाइफ आगे बढ़ाओ, एकदम जो है फॉर्म भरिए रहा है एकदम जो है। कभी कभी जो है देख के दया आ जाता है भाई, हमारे हाथ में रहे तो एकदम नौकरी बांट दे एकदम जो, समझ गए न? हम्म। यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो NQ-n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या तो सबसे छोटकी संख्या सोचो न रे भाई। एक दो तीन यहां से शुरू करो। एक रखोगे तो एक में गया जीरो, एक तो रख ही नहीं सकते हैं। दो रखेंगे, n बराबर दो रखो, यही है सबसे बड़ी संख्या। दो का होल क्यूब माइनस दो, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी आ गई? 6 आ गई। ऐसा इसलिए कि आप जो भी डाटा रखोगे, जैसे यहाँ 3 रखोगे, 3 का होल क्यूब 27, 27 में 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 24। 24 आ जाएंगे, पहला 6 आया, दूसरा 24। 4 रखोगे, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो जितना आगे जाओगे सब इसी का मल्टीपल होते जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो सबको भाग लगा देगा? वो सबसे बड़ी संख्या 6 है। ऐसे सवाल में हमको मिनिमम सिर्फ ढूंढना रहता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो सी आपके आंसर हो गए। ये तो RS अग्रवाल के सवाल शुरू हो गया यार भाई। लग तो रहा है वैसे नहीं, वैसे थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है RS अग्रवाल की। तो ये जो है 2 का पावर 3 और 3 का स्क्वायर, 5 का होल क्यूब और 7 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। वही तो लग रहा है, यहां से हो गया शुरू RS अग्रवाल लगता है। 3 का पावर 4, 5 पावर 4 और गुने 2, ये हमारा दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? महत्तम समावर्तक यानी SCF चाहिए। SCF में हमको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले कॉमन देखने पड़ते हैं, कॉमन, और जो है उसके बाद कॉमन मैक्स मिनिमम नंबर चाहिए, मिनिमम पावर, सॉरी मिनिमम पावर चाहिए। कॉमन कौन है? यहां पर दो है, दो सबके पास, दो का मिनिमम एक, दो का काम खत्म। तीन में चलिए, तीन का मिनिमम एक, तीन का भी काम खत्म। पांच का मिनिमम, पांच का मिनिमम दो, पांच का भी काम खत्म। सात तो मिल ही नहीं रहा है, यही आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन, बी नहीं होगा, ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। SCF में जो मिलता है वही हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, जो मिलता है वही लिखना पड़ता है। मिटा काहे देते हो रेहान बाबू, हम पढ़ लिए थे तुम्हारी बातों को, समझ गया न? आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जीएम निकालना है, ये बहुआ वाला सवाल। रूट अंडर 6 गुना 24, 24 छके 144 न हो गया भाई, 12 हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन। जीएम बराबर आप जानते हो, ज्योमेट्रिक मीन बराबर होते हैं रूट अंडर A गुना B, ये हमारा रूल होता है। एक व्यक्ति के पास कुछ भैंसे, कुछ बत्तखें, भैंस मान लो X ले लिए और Y ले लिए बत्तख। इनकी टांगों की संख्या, तो भैंस के कितने टांग होते हैं भाई, बताओ जल्दी से। भैंस के होते हैं 4 पैर, तुमने तो आज तक गिना ही नहीं होगा, अपना पैर गिनोगे अपने आप पता चल जाएगा 4 पैर है। कुछ बत्तखों की बात हो रही है, तो बत्तख जो है वाय है, उसके 2 पैर होते हैं, ये तो सब कोई जानता है। इनके टांगों की जो संख्या है, नंबर ऑफ लेग्स, सिरों की संख्या, तो सिरा तो XY ही नहीं लोगे, जितना आदमी है उतना ही जो है, मतलब जितने भैंस है उतने ही रहेंगे। इसके दुगने से 24 अधिक है, ये तो 24 इधर कर दे, दुगना है भाई, दुगने से जो है 24 अधिक है, ऐसा इसका कहना है यार। ऐसा अग्रवाल एक सवाल है, समझ गए न? 4x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 2y बराबर 24 प्लस 24, 2y कैंसिल, 2x बराबर 24। भैंस मिल गया 12 गो भाई साहब, भैंस 12 गो है, उसको चराओ बढ़िया से एकदम, जो इसी में जीवन यापन हो सकता है। 22 प्लस 2 बनाएंगे सर, 22 प्लस 2 मतलब क्या लिख रहे हो? 2 गुना 2, अच्छा 2 गुना 2 कहना चाह रहे हो। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास 4 पैर है ना। चलो 27 नंबर में आ जाओ।
करे गलती से दो संख्याओं को 23 और 11 के जगह पर उसने 32 और 12 लिख दिया। ऐसा 100 संख्या का एवरेज कितना निकाला? 30 एवरेज निकाला। ये गलत हो सकता है तो कह रहा है सही एवरेज बताइए। प्लस लिख देते हैं। 23 और 11 जो सही है उसके लिए प्लस और जो गलत है उसके लिए माइनस। और ये सारा प्रयोग 100 स्टूडेंट पर किया गया था। तो सबसे पहले 11 घटा दिए, -1 हो गए। -1 तो इधर हो गए 33 और 23 यानी -10/100। 0 0 खत्म हो गए। 30 माइनस 0.1 तो ये मेरा जो है 29.9 हो गया। 29.9 मतलब जो है सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। 29.9 जो है इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। 29.9। ए और बी की वर्तमान आयु हमको 5 और 3 के अनुपात में दे रखा है। ए की 4 वर्ष पहले की आयु और बी की 4 वर्ष बाद की आयु का रेशियो 5x और 3x मान लेते हैं। 5x और 3x। ए का जो है 4 वर्ष पहले की आयु और बी का जो है यानी 3x का 4 वर्ष बाद की आयु का जो है रेशियो 1:1 दे रखा है। 1:1 मतलब क्या होता है? बराबर है। ये दोनों बराबर है। इधर घटा लो 2x बराबर 8 तो x का वैल्यू हो गया 4। अब कह रहा है ए की 4 वर्ष बाद की आयु और बी के 4 वर्ष पहले की आयु बताइए। तो ए कितना साल का हो गया? 5 चौका 20 और बी कितने साल का हो गया? 3 गुने 4 यानी 12 है ये। ठीक है। तो कह रखा है कि ए की 4 वर्ष बाद की आयु। तो भाई 4 वर्ष बाद की आयु तो कितना हो जाएगा? 20 4 24 और बी के 4 साल पहले मतलब 8। तो रेशियो हो गया 3:1 का यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का 2:1 3:1 आ रहा है। तो 4 साल और ये जो है दोनों में 4 साल पीछे कर दिया क्या रे भाई? एगो 4 साल आगे करना है, एगो 4 साल पीछे करना है। तो रेशियो 3:1 आएगा। 3:1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण। इसका तो दो नाम नहीं भाई, नया मूल्य और पुराना मूल्य पूछता है। नया मूल्य और पुराना मूल्य, फिर कभी डिफरेंस पूछता है। चाय के पहले वाला भाव बताना मतलब पुरनका बताना है। 10% कमी हुई तो 10 बटे लिखेंगे 100। 10% कमी हुई तो इसमें लिखेंगे 90। ये जो है 270 रुपया लेकर हम 250 ग्राम, 250 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 1/4। 250 ग्राम रे भाई 1/4, 270 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नया मूल्य तो हमको यहाँ पूछ नहीं रहा है, हमको पूछ रहा है पुरनका। तो 90 से काटेंगे, यह 3 बार में कट जाएगा। 4 3 12 मतलब 120 रुपया प्रति केजी। ये पहले का आ जाएगा यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट है मेथड। रेशियो मेथड भी चाहिए, रेशियो मेथड भी चाहिए इसमें। ये तो हमको जो है सबसे बेस्ट लगता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। आइए रेशियो भी सिखा देते भाई साहब। रेशियो मेथड कर रखा है कि रुपया में बात करते हैं पहले। तो पहले 10% की कमी होने के कारण, मतलब पहले जो है दाम 10 रुपया होगा तो बाद में यह 9 रुपया हो जाएगा। ये पहले की बात आ गई और ये बाद में। ठीक है, तो रुपया 10 से हो गए 9। ठीक है, ठीक है, 10 से हो गए 9। जब क्वांटिटी में जाओगे ना भाई, क्वांटिटी मतलब मात्रा, तो ये उलट जाता है। 9 और 10 हो गए हमारे। 9 और 10 क्यों उलट जाता है पता है तुमको? रुपया और क्वांटिटी एक दूसरे का इन्वर्सली है। तो 9 और 10 हो गए, कितने का अंतर? 1 का। वहां 250 ग्राम का अंतर। 250 ग्राम मतलब 1/4 लिख दें, 1/4 केजी। 250 ग्राम मतलब 1/4 केजी। ठीक है,
तो हमें जो है 9 का वैल्यू निकालना है। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 का वैल्यू 9/4 केजी हो जाएंगे। इतना केजी हम ले रहे हैं। कितना रुपया? 270 रुपया। ठीक है, तो 270 ये टोटल रुपया हुआ, और 9/4 जितना केजी हम लेकर गए हैं, तो हमको रेट पता चल जाएगा। तो रेट मेरा जो है कितना हो गया? 9 से काटे 30, 30 गुने 4 तो हो गए 120 रुपया प्रति केजी। नयका पूछेगा तो 10 का वैल्यू निकाल देना। ठीक है, रेशियो वाले से तो बता तो दिए, रेशियो वाले से। ये रेशियो में इतना काम करना पड़ेगा, देखो इसमें कम में काम करना पड़ा। कौन काम बढ़िया हुआ है? यही वाला मेथड बढ़िया हुआ है। खैर तुमने पूछा, रेशियो बता दी, 120 रुपया प्रति केजी आ गया। खुश, आगे बढ़े। 29 के बाद है 30। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग होवे नहीं किया, मतलब देने ही नहीं गया है। समझ गया? बहुत लोग देने नहीं जाता है। 60 मत अवैध घोषित हो गए। लो भाई, हम मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल 100x दिया हुआ है। ठीक है, टोटल जो है हमारे पास 100x है। ठीक है, अब इसमें से जो है, इसमें से 100x में से 10% गया ही नहीं, तो कितना दिया? 90x गिरा। 10% गया ही नहीं, 90x बच गए। 60 मत अवैध घोषित हो गए। 60 को घटा लो भाई, मतलब वैलिड वोट अब बचे कितने? 60 घटा लिए, अब मेरे पास आ गया 90x माइनस 60। ये वैलिड वोट हो गया। ये जो है क्या है? तो यह वैलिड वोट है। ठीक है, पर सफल उम्मीदवार को 308 मतों से जीता है। इसने मतदाता सूची के कुल 47%, मतलब इसका विनर भाई साहब जो हैं 47% लाए हैं, मतलब 47x लाए हैं। ठीक है, तो लूजर को कितना मिलेगा भाई साहब? तो लूजर को जो है टोटल वैध मत जो जितना दिया हुआ है, उसमें ये वाला जो है विनर को जो मिला है वो घटा लेना होगा। तो लूजर को जो मिला है वह हमारे पास जो है 43x माइनस 60 हो गए। ये लूजर भाई यानी सेकेंड कैंडिडेट को मिला है। अब इसके बीच जो डिफरेंस होता है उसी हार जीत होता है। तो डिफरेंस कितने का है बताइए तो जरा सा। तो 47 में 43 घट गया तो 4x माइनस 60 हो गए। ये जो डिफरेंस है 4x माइनस 60 वह किसके बराबर है? 308 के बराबर है। 308 के बराबर है। ठीक है, अब 308 में 60 घटा दिए, 368 हो गए। 300, हाँ हाँ हाँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या रे भाई? साठ हमने घटा दिया तो वैलिड वोट सही लिखे हैं। इसका 47% इसको मिल गया भाई। ठीक है, और ये 43x हो गए। सही है ना? 448। ठीक है, 43x माइनस 60 बिल्कुल सही है। कि दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो ओ भाई साहब घटा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। वही मैं सोचूं कि यहाँ पर गड़बड़ कैसे हो गया। ये प्लस हो गए, घटा रहे हैं ना दोनों को, तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो है 308 में हम 60 घटा ले तो भाई 240 और 248 बच जाएगा। ठीक है, 248 को अगर हम 4 से भाग दे तो 62 आ जाएंगे, यानी x का वैल्यू 62 हो गए। कह रहा है कि असफल उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? असफल उम्मीदवार को यही वाला मिला है, यानी जो है ये वाला वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू कितना है? 43 गुने 62 और माइनस 60, ये वैल्यू आ गए। तो 43 गुने 62 यानी 2 दूने 4 और ये 6, जिसके अंत में 6 होगा वही होगा। देखो यहाँ पर देखो, 3 दूने 6, 6 घटाओगे, नहीं नहीं, हाँ 3 दूने 6 हुआ न? हाँ 6 में 60 घटाओ 6 ही होगा। देख लेना 2606 ही हो गए इसको आंसर। 2606 ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था रे भाई, हमको लगा कि बउआ वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। बढ़िया से देख लेना इसको ढंग से। 10% नहीं दिया, 90, फिर 60 इनवैलिड हो गए, वैलिड इतना है।
वैलिड पर कुछ बात नहीं हो रही है। यहाँ से कह रहा है विनर को 47% मिला, मतलब 47x मिला। अब इसमें इसको घटा दिए तो ये दूसरे कैंडिडेट को मिलेगा। डिफरेंस इतना का बराबर 308, तो ये 62 आ गए। टोटल पूछेगा, 62 से गुना कर देंगे, कितना वोट, एक्स का वैल्यू रखते चले जाएंगे। रख दिए, सेकेंड कैंडिडेट को 2606 मिल गए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बउआ वाला सवाल है। 5 रुपया में 6 गो और 6 रुपया में 5 गो। इधर गुना करते हैं हम तो सीपी मिलता है। पहले इधर गुना करते हैं हम लोग। भाई सीपी हो गए 5 गुना 5 मतलब 25। इधर गुना करोगे तो वह एसपी मिलेगा, 6 गुना 6 मतलब 36 हो जाएंगे। तो भाई कितना हो गया, तो यह 11 रुपया बढ़ा के दिया है, कितने पर, 25 पर। तो यह जो है 44% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नहीं है तो भाई ई नंबर ऑप्शन होगा। 44% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अरुण ने 11.5 रुपया, 11.5 कहने का मतलब 23/2, 30 केजी लिया। तो जरा सा सोचो, 30 केजी और 23/2 से हमने लिया है, प्लस 14.25 यानी 14 चौका 56 और एक 57/4 लिख सकते हैं इसको। 14 से ठीक है, 57/4 की रेट से आपने लिया 20 केजी। 57/4 ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस कॉस्ट प्राइस को मिक्स कर लेना है और 30% के लाभ पर बेच देना है। मतलब इस पूरे का जो है हम 130% निकाल दें तो यह जो है कितना केजी का आ जाएगा, 50 केजी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, एसपी। 50 से फिर भाग दे देंगे, 50 केजी से अगर हम भाग दे दें तो 1 केजी का निकल के आ जाएगा। 1 केजी का 50 से हम इसको भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 आपके खत्म हो गए। यहां काटो रे भाई, ये काटिए। 2 से हमने यहां काट लिया 15, 4 से हमने काटा 5। ठीक है, सारा चीज हमने कर लिया। 5 से काटोगे, 5 से 3 बार में, 5 से 1 बार में, 23 3 हो गए 69 प्लस 57 बटे नीचे में 100 गुना 13। ठीक है, कितने हो गए, तो 9 7 16 हो गए हमारे। 5 11 1 12 गुने 13 बटे 100 हमारे हो गए। ठीक है, 13 छक्के हो गए 78। भाई 8 तो लास्ट में यही है, 7 बच गए। 13 12 156, 156 7 6 13, वही आंसर होगा 16.38 यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 16.38 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 50 से डायरेक्ट भाग दे दिए, बाद में भी भाग दे सकते हो, साथ में भाग दे दिए, ठीक रहा। कह रहा है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 5:3 है। ठीक है, 4 लीटर घोल के बदले दूध दे दिए जाने पर दूध और पानी का अनुपात बताइए। 20 लीटर आपको दे रखे हैं, उसमें जो है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:3 है। इसमें 4 लीटर घोल के बदले दूध डाल दिए जाने पर 4 लीटर हम यहां से निकाल लिए तो बचे हमारे पास 16 लीटर। 16 लीटर में भी यही रेशियो चलेगा। तो 16 5 3 हो गए 8, 8 को भाग दोगे तो ये आएंगे 10 और ये आएगा 6। ठीक है, तो इसमें 4 लीटर जो है दूध मिला दिया, तो 4 लीटर ये दूध मिला दिए तो हो गए 14 और 6 यानी 7:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आर एस अग्रवाल है भाई साहब, आर एस अग्रवाल के ये क्वेश्चन। तो ये 7:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके 3 नंबर ऑप्शन में दिया। निकाल लिए, जैसे आप निकालते हो, ये 20 लीटर है, इसमें भी रेशियो 5 और 3 का चलेगा। 4 लीटर इससे हम निकाल लिए, इसमें भी रेशियो 5 और 3 का चलता है। और जो बच गया मेरे में, बच गया कितना, 16 लीटर, उसमें भी 5 और 3 का रेशियो चलता है। ठीक है, ये सब तो आप जानते ही हैं, जानते हो कि नहीं।
पढ़ा होगा तो जानवे करेगा भाई। तीन आदमी दिए गए, पहला जो है ए ने कितना लगाया तो 5,000 रुपया 2 माह के लिए, बी ने लगाया 6,000 रुपया 3 माह के लिए, और सी ने लगाया 4,000 रुपया 5 माह के लिए। ये बात हो गई आपकी, ठीक है। 3 0 3 0 3 0 खत्म हो गए आपके। 3 3 0 हमने यहां पर काट दिया। अब किससे कट रहा है, तो अब मेरे भाई 2 से कट रहा है, ये 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो ये 5 3 तिहाई हो गए 9, और ये 10 हो गए। 5 9 और 10 का रेशियो यहां पे आ गया, ठीक है। अब कह रखा है कि कुल 960 रुपये के लाभ में से, 960 रुपये के लाभ में से ए का भाग बता दो। 960 ना, 9 5 14, 14 और 10 कितने हुए रे भाई, 24। 24 का वैल्यू 960, 24 चौका यानी 40। ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का वैल्यू 200 रुपया आ गया। 200 रुपया इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो 34 का जो है इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़ो बढ़ो जल्दी, इजी क्वेश्चन है सब। 10 औरतें एक काम को जो है, 10 औरतें एक काम को 7 दिन में, जबकि 10 बच्चे 14 दिन में कर रहे हैं। 2 से काट दिए भाई, 10 10 खत्म। वुमेन और बॉयज के बीच 2:1 का यहां पर रेशियो आ गया। कह रखा है कि 5 औरतें प्लस 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये दोनों में से कोई एक उठा लो। 10 औरत 7 दिन। अब जो है औरत जहां पे है वहां 2 रखिए और बच्चों के जगह पर 1 रखिए। तो 10 गुना 2 गुना 7, 5 दूने 10 और 10 हो गए 20 गुना x। 20 20 खत्म, x का वैल्यू कितना आ गया 7 दिन आ गया। 7 तो है ये ना ऑप्शन में, ई नंबर ऑप्शन होगा 7। इसको क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएंगे, ठीक है। 7 दिन मतलब औरत के जहां पर जो जाएगा तो 2 दे रख देंगे और बी 1 रख देंगे उसके जगह पर, ठीक है। ए और बी का जो है चाल जो है रेशियो दे रखा है 2 और 3। निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। तो टाइम में चले जाओ, रेसिप्रोकल होता है उल्टा। 1 का डिफरेंस, 1 जो है 10 मिनट के बराबर। करा यदि ए अपनी समान चाल की दुगनी चाल से चले, समान चाल मतलब 2, समान समय 3, 3 का वैल्यू 30 मिनट। तो अगर अपना सामान्य चाल से वह 30 मिनट तक लेता है, तो अगर वो चाल को डबल कर दे मेरे भाई, चाल को डबल करोगे, सोचो जरा सा, तुमको यहाँ पटना से बोरिंग रोड जाने मतलब जो है राजेंद्र नगर से बोरिंग रोड जाने में तुमको 30 मिनट का समय लग रहा है सामान्य चाल से, और डबल चाल कर दे दुगना तो समय आधा हो जाएगा, मतलब हमको 15 दिन लग जाएंगे। तो दुगना होने पर अगर चाल दुगना करोगे समय आधा हो जाता है। चाल समझ गए भाई, कहना क्या चाह रहे, चाल को डबल करोगे तो समय आधा हो जाता है, समय आधा हो जाता है। तो 30 जो है मिनट था, 2 से भागा दिए 15 मिनट लगेगा, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। 30/2 15 बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़े। एक व्यक्ति के पास कुल इतना रुपया है। देखो आज ही बताए थे 5 बजे बोले थे कि ये सवाल फिर से आएगा, देखो दोबारा आ गया ये सवाल। कुछ पार्ट, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। पहला पार्ट को 14% समय है हमारे पास 3/2 और 18 समय है 3/2, ठीक है। 2 से काट दिए तो 21% हो गया। ये हो गए आपके 9 तिहाई 27%। सोचो जरा सा, आज ही ये सवाल बताए हैं और हमने बोला है कि इसको हमेशा तीसरे मेथड से, क्योंकि हम लोग तीसरा मेथड लगा रहे हैं, एलिगेशन छोड़ दिए, एक्स मान के चल रहे थे छोड़ दिए, तीसरे मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो 21% ये 27% हो गए, ठीक है। मेरा जो ब्याज है वो आप देखो कितना हो रहा है, मेरा जो ब्याज है 27,900 है, ठीक है, ओरिजिनल ब्याज। तो सोचो जरा सा, अगर मेरा जो है 21% ये है, इसको भी हम 21% लिख दे, तो मेरा जो एसआई होगा
वह प्रिंसिपल का यानी 1,20,000 का 21% हो जाना चाहिए था। 2 जीरो मेरा खत्म हो गया, 2 जीरो इधर हो गए, 12 इकाई 12, 12 दूने 24, ठीक है 25, 252 हो गए। किधर गया यार भाई? 252। अब कितना कम हो गया है वो देखना है। 0 0 ये 7 हो गए, ये हमारा 2 हो गया, यानी 2700 जो है मेरा कम हो गया है। ठीक है, तो 2700 किसकी वजह से कम हुआ? ये 6% की वजह से हुआ है। ये जो 6% हमने कम लिखा है वो हो गया 2700 के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है कि 100% आप बता दो कितना होगा। तो 27 6 से भाग दो भाई, 6 चौका हो गए 24 और 6 पचे 30, यानी 45,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि आपसे वही 18% वाला मांग रहा था, यानी जो है यही वाला मांग रहा था। तो बी इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 45,000। समझ गए अमृता जी? इस बात को जो है पिछले अभी डिस्कशन में हमने बताया था, आपने कहा था कि भूल जाते हैं बराबर, तो इस चीज को जो है आप समझ लीजिए। 2700 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखे हुए हैं वो 2700 हमने लिखा है। ठीक है, 2700 है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। और अब जो है आजकल जितने भी सवाल सॉल्व हो रहे हैं यही मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कर रखा है कि जो है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है, ब्याज की दर 3% अगर अधिक होती, 1 साल में 3%, तो 2 साल में कितना? 6% ज्यादा हो गया। 6% हो गए ना, 6% मेरे ज्यादा हो गए, वह 108 के बराबर है। काटो इसको 18 में, 100% डिमांड कर रहा है, तो 100% का मतलब क्या है? 1800, यानी बी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1800 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसी धन पर अगर आप 5% 2 वर्ष के लिए लगाते हो, चक्रवृद्धि ब्याज 328, साधारण ब्याज पूछ रहा है। जब आपके 2 साल रहते हैं तो आपको कितना बार पढ़ा चुके हैं, एसआई और सीआई जो है रेशियो 200 और 200 प्लस आर होते हैं। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। एसआई और सीआई इतना रूल होता है जब 2 साल रहते हैं, इस रूल से आप निकाल सकते हो। या फिर जो है एसआई मेरा कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 मतलब 10%। और 2 साल में सीआई कितना हो जाएगा? तो भाई 2r+r² / 100% होता है। तो आप रखोगे आर के जगह 5, तो 10.25% आ जाएगा, जिसे हम 10.1/4 यानी 41/4% बोल सकते हैं। 10.25 को हम 41/4% बोल सकते हैं। ठीक है, अब इतना इसका वैल्यू दे रखा है, 41/4% का वैल्यू हमको 328 दे रखे, जो कि 8 से कट जाएगा। 1% जो है 32 के बराबर, तो हमसे 10% की डिमांड कर रहा है। 10% मतलब 320 मेरा एसआई हो जाएगा, यानी सी आपके करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का ये आपका जो है रूल बन जाता है। परसेंटेज है, परसेंटेज से भी चल सकते हैं। तो ये था 39 नंबर क्वेश्चन। अब खत्म हुआ कि और बचे हुए? ये हमारा बचा हुआ है, तो इसमें घेरा क्यों लगाया हुआ है? घेरे क्यों होगा अरे भाई? ऐसे ही घेर दिया होगा, ठीक है ना? ये सब कुछ नहीं है यार भाई, हमको लगा कि जो है ये फिगर के अंदर में फिगर है, नहीं, ये घेर दिया अपने मन से। PQRS 8 है इसकी, 8 8 8 8। ठीक है, एक वर्ग है जिसका पी ओ क्यू 60 डिग्री है। तो भाई 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री नहीं होगा? 60 डिग्री है तो 30 डिग्री, तब ना 90 डिग्री होंगे। तो कह रहा है कि POQ का क्षेत्रफल बताओ। POQ इसका क्षेत्रफल हमको पता लगाना है। पहले इस पार्ट का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो भाई आधा निकाल लेते हैं, यानी 8 × 8, 8 × 8 भुजा का स्क्वायर बटे 2, यानी 8 × 4 = 32। ये किसका एरिया हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ का एरिया हो गया। PRQ का एरिया 32 हो गया हमारे। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? चलिए
तो हम ऐसा लिख सकते क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ROQ लिख सकते हैं। हमारा जो है 60 डिग्री दिया हुआ है इस भुजा के 8, और ये भुजा हमें नहीं मालूम है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हो, आप गुने ए बी मतलब ये जो आप ट्रायंगल देखते हो ना, यहाँ पर आप देखते हो कि नहीं, ये भाई यहाँ पर जो एंगल बनता है वही दो भुजा लेने पड़ते हैं, मतलब हमको लेना पड़ेगा PQ और गुना OQ। अब फिर लिखना होगा साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री हमने लिख दिया यहाँ पे। हालांकि रेशियो से भी बन सकता है, ये है रेशियो में थोड़ा सा जो है ना आप लोग कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, ROQ की बात करें तो हाफ इंटू QR गुने OQ और साइन 30 डिग्री, ये हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो आधा आधा खत्म, OQ खत्म, PQ और QR ये दोनों तो बराबर ही है ना, PQ और QR सब बराबर है, 8 है, खत्म हो गए। हमारे पास साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 और साइन 30 डिग्री 1/2 मतलब √3/1 रेशियो आ गया। √3 और 1 का रेशियो यहां पर आ गया, मतलब ये वाला जो है √3, ये वाला 1 हो गया। तो अगर दोनों को मिला लें यानी √3 + 1 मिला लें तो रेशियो में वह रियल में कितना होगा, 32 के बराबर होगा। हमको ये वाला चाहिए ना, ये वाला आ गया √3, तो √3 का जो वैल्यू होगा 32 √3/√3 + 1 हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। अब आप इसे चाहोगे कि रेशनलाइज कर दें तो √3 - 1 और √3 - 1 से रेशनलाइज कर लो। a + b a - b a² - b² यानी √3 का स्क्वायर 3, 3 में 1 गया तो आपका 2, 2 से भाग दोगे तो 16, ठीक है। √3 हो गए 3 माइनस √3, ऐसा जो है आपको ए नंबर ऑप्शन में दिए गए, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये यहां पर हमने लिया विराम, यहां हमने कलम को छोड़ दिया है। अब आप समझिए किन किन जगह पर आपको दिक्कत हुई है, क्या आपने आज के सेट में सीखा है और क्या आपकी कमी रह गई है, क्या आपको जो है नया चीजें सीखनी होंगी, क्या आपको जो है दिक्कत कर रहा है, ये सब पता लगाइए आज के सेट में, ठीक है। एक बार तो आप मॉक देते हैं, तो मॉक देते हैं तो उसमें पता चलता है कि मुझे ये चैप्टर में दिक्कत है। फिर आप जब मेरा सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये भी एक ये हो सकता है। नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है सर जी? भाई अभी हम टेलीग्राम पर पोस्ट किए थे, रोस्टर के बारे में दे रहा था कि सारा क्लियर हो गया है, ठीक है ना। मैथ्स बाय देव आर्यन टेलीग्राम पर जाओगे तो वहाँ पर मिलेगा। तो ये सारे क्लियर हो चुके हैं रोस्टर, लेकिन जो है मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी देने वाला है वैकेंसी। देखो क्या होता है, फरवरी के लास्ट या मिड में देखो क्या होता है, कुछ न कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे। मॉडरेट क्वेश्चन था आज का, हाँ बिल्कुल सही है, आज तो जो है बेहतर क्वेश्चन में, मतलब ये सेट जो है ना 6 to 8 के लिए एकदम बेस्ट है, ठीक है। चलिए सभी लोगों को जो है थैंक यू, राम राम, और मिलते हैं फिर कल दोबारा इसी टाइम में। आप लोग भी जो है 8 बजे जुड़िए हमारे साथ, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, ठीक है, मज़ा भी आता है, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। चलिए गुड बाय, टेक केयर सभी लोगों को, गुड नाइट, मिलते हैं कल दोबारा 8 बजे।